नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम देखेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे। दर्पण दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इसके द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर एवं दर्पण के केवल उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखी हो। ध्यान में रखिएगा, इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बायां भाग नजर आता है। समतल दर्पण का सामने में किसी भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उनका दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग में नजर आता है, उल्टा नजर आता है। ध्यान में रखिएगा, यह प्रतिबिंब आभासी प्रकार का बनाता है। इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल, बहुरूपदर्शी, परिदर्शी में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। आगे देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यदि कांच के किसी खोखले गोले से कोई भाग काटकर उसके एक ओर से किसी तल पर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा तल प्रकाश का अच्छा परावर्तन बन जाता है। इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए देखेंगे अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसकी खोखली सतह की ओर परावर्तन हो अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग कार की हेडलाइट, सर्च लाइट, ऑप्थेमोस्कोप, घरों आदि में किया जाता है। अवतल दर्पण यदि वस्तु ध्रुव की फोकस दूरी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा और वस्तु की ओर बनता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को देखेंगे। दर्पण जिसके उठे हुए बाहरी सतह पर परावर्तन हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग वाहन चालक द्वारा पीछे की ओर साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, बस में, ट्रक में। ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण वस्तु प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव और फोकस के बीच में बनाता है। बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशीय रेशे देखेंगे। प्रकाशीय रेशे क्या है? इसमें प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का उपयोग होता है। प्रकाशीय रेशे में एक कोने पर प्रकाश डालते हैं तथा पूर्ण परिवर्तित होते हुए सिरे पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग चिकित्सीय और दूरसंचार क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशीय रेशे का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और दूरसंचार क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे लेंस। दो वक्र से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है वह उत्तल लेंस है, और अवतल लेंस में इसका जस्ट उल्टा है। अवतल लेंस में जो लेंस के बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो वह अवतल है। ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस पर आपतित प्रकाश किरणों की ओर अधिक फैल जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। ध्यान में रखिएगा, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। अब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वस्तु को लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है जिससे वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब अवर्धित होगा जिससे कि छोटी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। इसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। दूरबीन, इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में बहुत अधिक होता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूरबीन में। आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।